हेलो बच्चों, आज आपके सामने बताएंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पोलिनोमियल। बहुत बच्चों को पता ही नहीं है कि पोलिनोमियल क्या होता है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो आइए आपको एकदम अच्छे से बता रहे हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चे, अगर कोई पूछेगा, अगर मान लीजिए हम ऐसे बोलें कि बताइए कि √x+2 क्या एक पोलिनोमियल है कि नहीं है, और क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है। तो मैं बच्चों बता देता हूँ कि अगर कोई आपसे ये पूछे कि √x+2 ये पोलिनोमियल है या नहीं है, तो ये कहेंगे सर ये पोलिनोमियल नहीं है, पोलिनोमियल नहीं है, पोलिनोमियल नहीं है। क्या आपसे ये पूछे कि क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो मेरे प्यारे बच्चे यस दिस इज ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आइए इसके बारे में हम थोड़ा डीपली नॉलेज देते हैं, हल्का सा समझ जाइएगा तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चे समझिए कि देखो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसके जो पावर होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, पावर देखो, पावर वो जो वेरिएबल का जो पावर होता है वो होता है रियल नंबर्स। क्या होता है? रियल नंबर्स। मेरे प्यारे बच्चे रियल नंबर्स होता है वेरिएबल। अब कहेंगे सर रियल नंबर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर। सर रेशनल नंबर क्या होता है? देखो रेशनल नंबर थोड़ा समझा देते हैं। रेशनल का होता है जिसे P/Q के टर्म में हम लिख सकते हैं, जैसे कि जहाँ पर Q ≠ 0 होता है और PQ एक इंटीजर होता है, जैसे कि 1/2 हो गया, ठीक है, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। तुम कहोगे सर ये तो 0 तो कैसे रेशनल नंबर है? अरे देखो ना भाई, देखो लो हो गया P/Q के रूप में। लेकिन इफ 1/0 होता तो दिस इज नॉट अ रेशनल नंबर, बिकॉज Q ≠ 0। Q 0 नहीं हो सकता है, P में भी 0 में नॉट भी 0, हमसे मतलब नहीं है, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए बस। तो ये तो नहीं होगा। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ऑल होल नंबर आर रेशनल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर, ऑल इवन नंबर आर नेचुरल नंबर, ऑल ऑड नंबर आर नेचुरल नंबर, ठीक है, सॉरी रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है? इरेशनल होता है। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर मेरे प्यारे बच्चों जिसको हम P/Q के रूप में नहीं सकते हैं। वी कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल अगर समझिएगा रेशनल नंबर का, तो मेरे प्यारे बच्चे ये हो जाएगा √2, √3, √5, ठीक है। पाई भी एक इरेशनल नंबर है। ये सब क्या है? इरेशनल नंबर है जिसको हम P/Q के रूप में नहीं सकते हैं। तो ये रेशनल और इरेशनल रियल नंबर होता है। कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर रियल नंबर्स। सो इसके पावर जो होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है, ऐसे मान लीजिए हम कहें कि x के पावर 1/2 + 5 है, क्या एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? यस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि 1/2 क्या होता है? एक रेशनल नंबर होता है, और किसी भी वेरिएबल के पावर में रेशनल नंबर हो तो वो बेसिक जरूरी है कि वो क्या होगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये एक पोलिनोमियल नहीं हो सकता है, क्योंकि पोलिनोमियल होने के लिए उसका जो पावर होता है वेरिएबल का जो पावर होगा मेरे ख्याल से होल नंबर होगा। मेरे ख्याल से क्या होगा? होल नंबर्स होगा। और आपको पता है कि होल नंबर्स क्या होता है? नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गो अप टू इन्फिनिटी, मतलब 0 से प्रारंभ होके 1 2 3 ऐसे ऐसे करते 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 इनफाइनाइट तक जाए, मतलब काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0 विथ काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स, ठीक है। तो ये इसके पावर, अब हम ये कहें कि क्या x के पावर 2 + 3 एक पोलिनोमियल है? यस दिस इज पोलिनोमियल। क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ ये भी है भाई। इसमें रियल नंबर में तो सब कुछ आ जाएगा, लेकिन अगर आपको पोलिनोमियल बताना है तो पोलिनोमियल में वेरिएबल का पावर जो होता है, XYZ वेरिएबल होता है। अब वेरिएबल क्या होता है? और भाई वैल्यू, किसी वैल्यू पर उसका वैल्यू बदलता रहता है। जैसे 2x + 3 है, अब = 0। मान लो ये वेरिएबल है x, ठीक है, ये क्या है? कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो ये भाई इसमें x का वैल्यू 1 रखोगे तो इसका आंसर कुछ और आएगा, 2 रखोगे तो कुछ और आएगा, 3 रखोगे कुछ और आएगा। तो वेरिएबल में हमेशा क्या होता है? वैल्यू बदलता रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप समझिएगा कि ये पोलिनोमियल का जो भी पावर होता है होल नंबर होना चाहिए तो पोलिनोमियल है। अगर होल नंबर नहीं है यानी कि वो क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। ऑल पोलिनोमियल्स, जितने भी पोलिनोमियल होता है सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, बट नॉट ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल टू पोलिनोमियल, मतलब पोलिनोमियल नहीं होता है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो ठीक है, धन्यवाद आपका, और आगे बताया जाएगा।